आपको फिर से सुनाना एक दफा शहबाज शरीफ का, ये जरा सुने। ये एक मिनट मुझे ये बताएं कि जो अल्लाह में ईमान रखने वाला है और जो कहता है कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकता, वो ये कह सकता है? जरा फिर से सुनाओ। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे अपने पाँव पे। ये सुने, मैं बस मैं ज्यादा शेर तो नहीं पढ़ता, लेकिन एक शेर जो हमेशा जब मैं इसको सुनता हूं तो मेरे ज़हन में आता है कि बुतों से तुझे उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। बता तो सही और काफरी क्या है, कि मैं भीख तो नहीं मांगने आया, हमें बचा लो, हम तो मर रहे हैं। 75 साल से जी आप हमें पैसे दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। ये वो कौम है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनी थी, और ये है उसका एक करप्ट हुक्मरान जिसको मुसल्लत किया गया, जिसको जेलों में होना चाहिए था उसको ऊपर बैठाया गया। और जिन्होंने भी पीछे से बैठाया वो समझते थे ये बहुत बड़ा कोई जीनियस है, कोई अफलातून है, वो वाकई समझते थे कि जो इश्तिहारों के अंदर हर दूसरे दिन इसका और इसका भाई का इश्तिहार आता था, सारी तरक्की इश्तिहारों में थी, सारी डेवलपमेंट इश्तिहारों में थी, तो वो नादान गलती से समझ बैठे कि ये आएगा तो एक मुल्क तब्दील हो जाएगा। तब्दील वाकई हो गया, महंगाई आसमानों में पहुंच गई। डीजल और पेट्रोल, यानी पेट्रोल हमारे जमाने में, अभी 3 महीने पहले जब हम छोड़ के गए थे तो पेट्रोल था 150 रुपए लीटर और 144 रुपए लीटर था फजलुर रहमान। 130 रुपए इन्होंने फजलुर रहमान की कीमत ऊपर की और 100 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत ऊपर की। 45% कीमत गैस की ऊपर की, और बिजली जो हमारे जमाने में 16 रुपए यूनिट थी उसको हम नीचे लेके आए, सब्सिडाइज किया, 12 पे लेके आए। आज बिजली की कीमत 32 से 36 रुपए यूनिट है। और आज जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत है वो कम है, वो उससे कम है जब हम 3 महीने पहले इक़्तिदार में थे। तो शहबाज शरीफ अपने आप को खादमे आला तो कहते थे, अब करें ना नीचे पेट्रोल और डीजल फजलुर रहमान की कीमत नीचे करें आप। अच्छा सुने तो सही। हाँ, मुर्गी की या कुकड़ी ने मुर्गी की कीमत दुगनी करवा दी। ईद पे थोड़ी नीचे आई है और अंडे की कीमत 36% बढ़ा दी, उसकी बिजनेस है। तो मेरे पाकिस्तानियों सुने जरा, ये मुझे बताएं कि ये लोग जब आए थे तो इन्होंने कहा कि बड़ी महंगाई कर दी इमरान खान ने। आज महंगाई देखें, आज जो महंगाई इन्होंने पाकिस्तान में की है, तारीखी महंगाई की है। और माइशत बस माइशत जो माइशत थी
हम जब छोड़ के गए थे तो आखिरी 2 सालों में पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 17 सालों के अंदर सबसे बेहतरीन हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस थी। 5.6% तीसरे साल और 6% चौथे साल। और वो हमारी हुकूमत थी जो सबसे मुश्किल वक्त था दुनिया में। जब कोरोना आई तो दुनिया के अंदर तबाही मचा गई। जिस तरह पाकिस्तान ने कोरोना का मुकाबला किया, इंटरनेशनल मैगजीन इकोनॉमिस्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन सब ने कहा कि जो 3 मुल्क जिन्होंने सबसे बेहतर तरीके से कोरोना का मुकाबला किया, उसमें पाकिस्तान था। तो जब से ये आए हमारा रुपया गिरा, तकरीबन 30 रुपए डॉलर महंगा, बिजली महंगी, पेट्रोल सब कुछ महंगा, हमारे किसानों का बुरा हाल, ट्यूबवेल के बिल इतने ऊपर चले गए, खाद किधर चली गई है जो किसानों के लिए हमने सबसे बेहतर पैसा हमने किसानों को पहुंचाया था। हमने शुगर माफिया को हुक्म दिया था कि आपने किसान को पूरी कीमत देनी है, कटौती नहीं करनी और वक्त पे कीमत देनी है। सबसे ज्यादा हमने गन्ने की कीमत किसानों को दिलवाई, हमने वक्त पे उनको पेमेंट करवाई, किसानों के पास पैसा आया, उन्होंने अपनी जमीन पे लगाया। 2 साल गंदम, चावल, गन्ना और मकई, 2 साल हमने रिकॉर्ड हमारी किसान ने पैदावार की। इतना ज्यादा पैसा गया देहात के अंदर। और आप यहां जंग के इर्द गिर्द सारा देहात है, पूछे किसान से हमने कितनी उसके मदद की और आगे मजीद और मदद करनी थी। किसान कार्ड लेके आए थे हमने अपने लोगों के लिए। मेरी ख्वातीन बैठी हैं, सुने जरा, हमने पाकिस्तान की तारीख की पहली दफा हेल्थ इंश्योरेंस लेके आए। हर खानदान को हमने 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस दी, हर खानदान को। किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते थे। गरीब लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाएं। हमने हेल्थ कार्ड की वजह से हर खानदान को हमने तहफ़्फ़ुज़ दिया। हमने कामयाब पाकिस्तान कर्जे लेके आए नौजवानों के लिए, 20 लाख खानदानों के लिए सस्ते सूद के बगैर कर्जे, घर बनाने के लिए, कारोबार करने के लिए, किसानों के लिए। और हमने घरों के लिए सबसे पहले पाकिस्तान में तनख्वाहदार लोगों के लिए हमने घरों के लिए कर्जों का बंदोबस्त किया। आज वो सारा कुछ पीछे चला गया।